बदल गए शिक्षा विभाग के एसीएस, अब बदलेगा उनका आदेश भी। विशिष्ट शिक्षकों के मामले में हाई कोर्ट के फैसले से फंस गया पेच। अंतर जिला वाले को बड़ा झटका, बदल जाएगी नियुक्ति तिथि, लौटाने होंगे ली गई राशि भी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त स्केच चौधरी। सबसे बड़ी खबर दोस्तों, शिक्षा विभाग के एसीएस बदलते नजर आ रहे हैं और नए एसीएस के आगमन से लगता है पूर्व के एसीएस के द्वारा जारी किया गया आदेश भी बदल जाएगा। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बड़ी खबर से रूबरू करा दूं कि आखिर हाई कोर्ट का एक अजूबा फैसला आया और शिक्षक खुशियां मना रहे हैं। खासतौर पर विशिष्ट शिक्षकों से संबंधित एक ऐसा फैसला आया जिससे ढेर सारे शिक्षक खुशियां मना रहे हैं। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हाई कोर्ट के फैसले ने पेच फंसा कर रख दिया है और हूबहू हाई कोर्ट का वो फैसला अगर लागू होता है तो सबसे पहली बात कि विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति की तिथि बदल जाएगी और दूसरी बड़ी बात कि ली गई राशि भी लौटानी पड़ेंगे। आइए आज के इस वीडियो में इन दोनों ही बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों आपको मालूम होगा कि जनगणना कार्य को लेकर एसीएस बी राजेंद्र के द्वारा एक बड़ा आदेश जारी कर दिया गया था। सबसे पहली बात ये थी कि आखिर शिक्षकों को विद्यालय में रहने के लिए भी मजबूर किया गया था और दूसरी तरफ जनगणना करने के लिए भी आखिर मजबूर किया गया था। लेकिन दोस्तों आखिर भारी किरकिरी हुई थी। भारी किरकिरी इसलिए कि आखिर दो काम एक ही समय में किस तरह संभव हो सकेगा, इस पर सवाल उठने शुरू हो गए थे। लेकिन एक बड़ी बात बता देना चाहूँगा दोस्तों, एसीएस बी राजेंद्र के स्तर से जो पत्र जारी किया गया था तमाम जिला पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जिला शिक्षा पदाधिकारियों के स्तर से इस मामले को लेकर अपना पत्र नहीं जारी किया गया। यानी शिक्षकों को आदेश नहीं दिया गया कि आप सभी जनगणना का कार्य विद्यालय अवधि से पूर्व या बाद में करें। ये एक बड़ी बातें हो सकती है दोस्तों। लेकिन आखिर 2 दिन बीते, उसके बाद अचानक ही नए शिक्षा विभाग के सचिव बन गए हैं विनोद सिंह गुंजियाल। और दोस्तों उनके सचिव बनने से ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि वो एसीएस का भी प्रभार संभाल लेंगे, क्योंकि बी राजेंद्र आखिर प्रभार में थे, इसे शिक्षा विभाग के प्रभार में थे और जब शिक्षा विभाग के सचिव आ गए हैं तो स्वाभाविक है कि वो एसीएस का प्रभार संभालेंगे। और लगता है कि नए एसीएस के आ जाने से संभवतः बी राजेंद्र के स्तर से जो आदेश निर्गत किया गया था वो बदलना संभव प्रतीत होता है, क्योंकि अभी भी आधे से ज़्यादा जनगणना का कार्य बाकी है। और ऐसी परिस्थिति में जब तक एक आदेश निर्गत नहीं किया जाता तब तक शिक्षक तनाव से मुक्त नहीं हो सकते हैं। संभावना दिख रही है कि बहुत ही जल्द जनगणना कार्य में प्रतिनियुक्त प्रगणक एवं पर्यवेक्षकों के लिए नए एसीएस के स्तर से एक अहम पत्र जरूर जारी किया जाएगा। यह इंतजार किया जा रहा। अब आइए दोस्तों एक बड़ी बात कि आखिर इन दिनों ढेर सारे शिक्षक खुशियां मना रहे हैं। सबसे पहली बात कि आखिर उन शिक्षकों के द्वारा खुशियां मनानी चाहिए जिनके फेवर में हाई कोर्ट के फैसले आए। लेकिन दोस्तों ढेर सारे वो शिक्षक भी खुशियां मना रहे हैं जिनसे जुड़ा हुआ यह मामला भी नहीं है, और वो इसलिए खुशियां मना रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षकों को अब पूर्व का विद्यालय छोड़ना होगा। लेकिन आइए मैं आपको बता देता हूं कि आखिर जो फैसले आए हैं उसकी हकीकत क्या है। दरअसल दोस्तों जो हाई कोर्ट का फैसला आया वह स्पष्ट रूप से यही फैसला आया कि विशिष्ट शिक्षकों के मामले में 21 दिसंबर 2024 को शिक्षा विभाग के स्तर से यानी प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के स्तर से जो आदेश निर्गत किया गया था, पत्र जारी किया गया था, उसी को रद्द किया गया है। यानी उसके माध्यम से शिक्षकों के लिए औपबंधिक नियुक्ति पत्र जारी किया गया था और उस औपबंधिक नियुक्ति पत्र जारी करने संबंधी पत्र को ही माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा रद्द कर दिया गया और ये आदेश देते हुए 6 हफ्तों का समय दिया गया कि आप नियम के अनुकूल ही कार्य करें। नियम के अनुकूल क्या मामला दोस्तों, इसका स्पष्ट जिक्र करते हुए कहा गया
कि जब जिला आवंटित किया गया, जब शिक्षकों से 3 जिलों का विकल्प मांगा गया था और शिक्षकों ने विकल्प भरी, उसके आधार पर शिक्षकों का जिला भी आवंटित हुआ, तो आखिर उनका वो जिला क्यों नहीं आवंटित किया गया विशिष्ट शिक्षकों के विद्यालय पदस्थापन के मामले में, जिसको लेकर आदेश दिया गया है कि 6 हफ्तों के अंदर एक बार फिर से हूबहू नियम के अनुकूल पदस्थापन आदेश जारी किया जाए, नियुक्ति पत्र जारी किया जाए। वास्तव में कह दिया जाए दोस्तों, तो इस मामले को लेकर अंतर जिला वाले शिक्षकों के स्तर से माननीय पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया था, क्योंकि उन सभी के स्तर से यही गुहार लगाई गई थी कि हम सभी वर्षों से दूसरे जिले में कार्यरत है और जब सक्षमता परीक्षा उत्तीर्णता के बाद मेरा गृह जिला आवंटित हो गया, तो आखिर क्यों नहीं मुझे उस जिला का विद्यालय आवंटित किया गया। अब दोस्तों, जो ही यह फैसला आया, उन शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई कि अब मुझे अपना घर वापस जाने का मौका मिल गया है। वो खुशियां मनाना शुरू कर दिए, लेकिन ढेर सारे शिक्षक जो इससे संबंधित नहीं थे, वो आखिर खुशियां मनाना इसलिए शुरू कर दिए कि यह तमाम विशिष्ट शिक्षकों के ऊपर लागू होगा। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जो भी शिक्षक जो नियोजित थे और वो विशिष्ट शिक्षक का पद ग्रहण किए हैं, उनका भी विद्यालय आवंटित किया गया। तो माननीय पटना उच्च न्यायालय के स्तर से जो आदेश पारित किया गया है, उसके अनुसार एक बार फिर से विशिष्ट शिक्षकों का पदस्थापन आदेश जारी किया जाएगा, नया नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा और फिर से विद्यालय आवंटित होगा। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली बात समझ लेने की है, सबसे पहली बात कि मामला जुड़ा हुआ अंतर जिला से है। तो ये बात स्वाभाविक है कि अंतर जिला वालों के लिए यह बिल्कुल सटीक बैठता है, उनका पदस्थापन आदेश जारी हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर खुशियाँ मनाने की आवश्यकता नहीं है। जो शिक्षक इससे संबंधित नहीं है, वो इसलिए फूले नहीं समा रहे हैं खुशी के कि जो शिक्षा जिनका गृह जिला है और वो अपने मूल विद्यालय में थे और मूल विद्यालय में ही विशिष्ट शिक्षक के रूप में पद ग्रहण कर लिए, तो उन्हें लगता है कि इन्हें भी विद्यालय छोड़ना होगा। लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है। अगर हूबहू माननीय पटना उच्च न्यायालय का आदेश लागू किया जाता है, यानी कहा गया कि नियम के अनुकूल ही किया जाए, तो स्पष्ट है दोस्तों उस नियमावली में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, नए विद्यालय में योगदान की तिथि से शिक्षक विशिष्ट शिक्षक माने जाएंगे। अगर एक बार फिर से उन सभी का पदस्थापन आदेश जारी होता है, नया विद्यालय आवंटित होता है, तो स्वाभाविक है कि नए विद्यालय में वो योगदान करेंगे और इस तिथि से वो विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे, ना कि 1 जनवरी या फिर जिस तिथि को उन्होंने विद्यालय पुनः योगदान किया था, अपना मूल विद्यालय में ही एक बार फिर से योगदान दिया था, वो विद्यालय वो तिथि नहीं मानी जाएगी। क्योंकि दोस्तों नियमावली के आलोक में ही कार्य करने का आदेश पारित किया गया है। तो नियम में यह लिखा हुआ है कि नए विद्यालय में योगदान की तिथि से विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। तो हर हाल में जो शिक्षक इससे लाभान्वित होंगे, खासतौर पर अंतर जिला वाले, स्वाभाविक है कि उनका नया विद्यालय आवंटित होता है, तो नया विद्यालय में जिस तिथि को वो योगदान करेंगे उस तिथि से वो विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। लेकिन उससे पहले उन्होंने विशिष्ट शिक्षक के मामले में जो भी लाभ उठा लिए, नैतिकता तो यही कहती और रूल कहता है कि उन ली गई राशियों का चुकता करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा, क्योंकि आप विशिष्ट शिक्षक नहीं हो सकते। जब एक बार फिर से दोबारा उन पदस्थापन आदेश को ही रद्द कर दिया गया है, तो आप उस तिथि से विशिष्ट शिक्षक नहीं है। तो दोस्तों यह हाई कोर्ट के फैसले से खुशियां मनाने की आवश्यकता नहीं है। एक बहुत बड़ा पेच फंस चुका है, जिसे अगर लागू किया जाता है, अगर सिर्फ व सिर्फ अंतर जिला वालों पर ही लागू किया जाता है, तो भी उन्हें नुकसान होगा, क्योंकि नए तिथि से वो विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। अगर सभी के सभी शिक्षकों के ऊपर लागू होता है, तो ज़रा सोचिए कि क्या पूर्व से जितने भी राशियां ली गई, एनपीएस की जो कटौती की गई, क्या वो मान्य होगा? कदापि नहीं मान्य होगा। तो यह पेच फंसा हुआ है दोस्तों, देखना है इस पर क्या रिव्यू होता है। लेकिन एक बात अवश्य है कि यह मामला पेच फंसा कर रख दिया है और यह पूरे मामले पर अगर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाता है, तो यही स्पष्ट होता है कि यह
सरकार के स्तर से यही किया जा सकता है कि अंतर जिला वालों से एक बार फिर से विकल्प मांगा जा सकता, जिनकी संख्या 2 से 3 हज़ार, अधिकतम 5 हज़ार हो सकती, और वो अपना अपना विकल्प देंगे। उसके आधार पर एक बार फिर से उनका पदस्थापन आदेश जारी होगा और वो नए विद्यालय में योगदान करेंगे। और सरकार के स्तर से अगर रहम की जाती है तब उनका पूर्व का नियुक्ति तिथि मान्य रह सकता है, लेकिन सरकार अगर रहम नहीं करती है तो पूर्व की नियुक्ति तिथि भी अवैध हो जाएंगे और नए तिथि से वो विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे और ली गई राशि पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। यह है दोस्तों आखिर विश्लेषण। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश से किसी भी शिक्षक को खुशियाँ मनाने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी शिक्षक के हित में नहीं है यह फैसला। भले ही शिक्षक अंतर जिला वाले हो, वो खुशियाँ मना रहे हो, लेकिन उनके हक में भी ये फ़ायदेमंद नहीं है। निश्चित रूप से बड़ा पेच फंस गया है। दोस्तों, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।